Hello friends, Dr. Manish here. I'm a maxillofacial surgery consultant and hair transplant surgeon. स्वागत है आप सभी का जो हेयर ट्रीटमेंट की सीरीज चल रही है हमारी उसमें. बट बिफोर स्टार्टिंग दैट मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ. मैं ट्राई करूँगा कि इन कमिंग डेज आई पुट 2 or 3 वीडियोज़ रिगार्डिंग. जो एक वीडियो होगा वो डेडिकेटेड हेयर एंड फेशियल स्थेटिक्स से रिलेटेड होगा. सेकेंड वीडियो विल बी प्योरली सर्जिकल, जो कि हम ट्रॉमा या कैंसर, राइनोप्लास्टी, ऑर्थोग्नेथिक सर्जरी, क्लेफ्ट सर्जरी, वट एवर विद इट्स फ्रॉम अ प्योरली सर्जिकल बैकग्राउंड. सिस्ट जो भी हो सकता है, ट्यूमर्स कोई. एंड द थर्ड वीडियो विल बी गोइंग टू बी प्योरली फ्रॉम डेंटल बैकग्राउंड. मे बी इम्प्लांट्स हो सकता है या एक्सट्रैक्शन, आरसी, फ्लैप सर्जरी, एनीथिंग जो भी प्योरली डेंटिस्ट्री से रिलेटेड होगी. And apart from this also, it's very difficult to टाइम निकालना भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, बिकॉज फैमिली लाइफ, सोशल लाइफ, प्रैक्टिस एंड ऑल, इट्स नॉट ईजी. बट फिर भी इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग अदर स्पेशलिटी ऑल्सो, लाइक पीडियाट्रिक्स हो गया, कार्डियोलॉजी का, न्यूरोलॉजी हो गया, या कोई भी और डिसिप्लिन, गायनिक हो गया, सर्जरी हो गया, ऑर्थोपेडिक हो गया, तो यू कैन आस्क क्वेश्चन. आई विल ट्राई टू आंसर दैट. And I'll try to get answer at least from the expert, not putting my knowledge upon you. मैं ट्राई करूँगा कि एक्सपर्ट से आइदर वो बात करके बताऊँ, या फिर अगर पॉसिबल होगा तो वी विल पुट वीडियो विथ एक्सपर्ट ऑल्सो. सो लेट्स स्टार्ट. अभी जो क्वेश्चन आया था एक हेयर के रिगार्डिंग, कल आया है. वो जहानाबाद के पेशेंट है, संजीव नाम है. ही इज़ इन दिल्ली और 28 ईयर ओल्ड है. और ही सेज़ कि मेरे को हेयर ट्रांसप्लांट कराना है. और मैं इसके रिगार्डिंग 2-3 क्लिनिक पे विज़िट किया, और एक्सटेंसिव हेयर लॉस है. मतलब पूरा एक लंबा सा मैसेज है उनका. एक एक्सटेंसिव हेयर लॉस है. और ही विजिटेड 3 क्लिनिक्स, 3 क्लिनिक में गए हैं. एंड ऑल ऑफ देम आर सजेस्टिंग फॉर फेनिस्ट्राइड, टेकिंग फेनिस्ट्राइड फॉर 2 or 3 months, कि 2 से 3 मंथ आप फेनिस्ट्राइड की ट्रीटमेंट ले लीजिए. उसके बाद आपको हम लोग हेयर ट्रांसप्लांट करेंगे. एंड दे आर प्लानिंग टू पुट समवेयर बिटवीन 4500 to 500 ग्राफ्ट, 4500 to 5000 ग्राफ्ट. 28 ईयर के ओल्ड में 4500 to 5000 ग्राफ्ट इनको प्लानिंग है. और दे वांट टू पुट हिम ऑन फेनिस्ट्राइड. अभी तक मैंने फेनिस्ट्राइड वाला टॉपिक कवर किया नहीं था, बट बिफोर गिविंग योर आंसर एक थोड़ा बैकग्राउंड फेनिस्ट्राइड के बारे में देना बहुत ज़रूरी है, और हेयर के बारे में, हाउ हेयर एंड फेनिस्ट्राइड आर रिलेटेड. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो. उसके बाद आई थिंक शायद आप खुद भी डिसीजन ले पाएंगे कि वाई दीज पीपल आर सेइंग, व्हाट आर द प्रॉज एंड कॉन्स, क्या इसके फ़ायदे और नुकसान हो सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. अगर हेयर के बारे में हम देखें, आई एम गोइंग इन अ वेरी सिंपलिस्टिक वे, ताकि एवरी पीपल कैन एबल टू अंडरस्टैंड. अगर हेयर की बात करें तो हेयर का एक पार्ट जो होता है वो हमारे स्कैल्प के बाहर दिखता है, और एक पार्ट स्कैल्प के नीचे होता है. ठीक है. अगर उसको पिक्चोरियल रूप में समझें हम लोग, तो एक समझिए कि घड़ा है. फॉलिकल की मैं बात करूं जिसमें से हेयर निकलते हैं. एक घड़ा है जिसका एक मुंह है, जिससे बहुत सारे बाल निकल रहे हैं. ठीक है. तो अगर हेयर की ज़िंदगी के बारे में बात करें, तो किसी भी चीज़ को जीने के लिए क्या चाहिए? एक कांस्टेंट सप्लाई चाहिए, जो भी उसको ज़रूरत होती है. मतलब जैसे हेयर के मामले में जो भी उसका ब्लड सप्लाई है, खाद पानी, किसी भी पेड़ को लगने के लिए क्या चाहिए? खाद पानी, हवा, नमी, लाइट, ये सब चीज़ें चाहिए. वैसे ही हेयर के लिए क्या चाहिए? जो भी उसको मेंटेनेंस के लिए एसेंशियल चीज़ें हैं. ऑक्सीजन चाहिए, ब्लड चाहिए. ब्लड मीन्स ब्लड क्या आता है? न्यूट्रिशन चाहिए उसको, वॉटेवर जो भी न्यूट्रिशन, जो उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स है, प्रोटीन्स चाहिए. ठीक है. तो वो सारी चीज़ें चाहिए. अब वो सारी चीज़ें कहाँ से आती है? ब्लड से आती है ऑब्वियसली. तो मैंने जितने भी रिजीम्स देखे मोस्टली, और जो अदर प्रिस्क्रिप्शंस, पुराने प्रिस्क्रिप्शंस को लेके अदर डॉक्टर्स के जो भी ड्रग्स, जो दवाएं लेके आते हैं, मैंने 95% केसेस में देखा है, दे ऑल गिव मिनॉक्सिडिल. मिनॉक्सिडिल क्या करता है? एक तरह का वेजोडाइलेटर है. ठीक है. यानी कि जो खून की सप्लाई है वहाँ लोकल जगह पे, उसको बढ़ा सकता है. आइदर दे यूज़ टॉपिकली, मतलब लोकल अप्लाई करते हैं ऑयल के फॉर्म में, और दे टेक सबलिंगुअली और ओरली. ठीक है. यानी कि मुंह के रास्ते से ले लेते हैं वो ड्रग. काम एक ही करता है, रास्ता अलग अलग हो सकता है. ठीक है.
तो खून की सप्लाई जब बढ़ जाएगी तो क्या होगा, वहाँ पे सारा वेसल खुल जाएगा, तो फिर सप्लाई जो है उसकी बढ़ जाएगी, ठीक है। दूसरा एक और फैक्टर होता है किसी चीज़ के ग्रोथ में, कि कोई इनहिबिटरी इन्वायरमेंट ना हो। मतलब वो जो ग्रोथ के लिए ज़रूरत की चीज़ें तो है मेरे पास, लेकिन कुछ ऐसा चीज़ ना हो जो उन ग्रोथ की काम जो भी बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं उसके, उसको आने में हिंड्रेंस पैदा ना करता हो, यानी कि ऑब्स्टेकल ना हो। समझ रहे हैं बातों को? तो अगर ऑब्स्टेकल कोई आ रहा है तो आप सारी चीज़ें रखें, उसको सप्लाई भी करें, तो वो काम नहीं हो पाएगा। कोई बच्चा पढ़ाई कर रहा है, मान लीजिए उसको कॉपी किताब पेन सब कुछ दे दिया आपने, बट एक ऐसा फैक्टर है, कोई ऐसा डिस्ट्रैक्टिंग फैक्टर है, फॉर एग्जांपल ये मोबाइल है उसके पास, जो कि उसको पढ़ने नहीं दे रहा है, समझ रहे हैं? तो कुछ ऐसा चीज़ है जो कि उसके ग्रोथ फैक्टर को, जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है उसके ग्रोथ के लिए, मेंटेनेंस के लिए हेयर के, वो अगर उसको रोक दे रहा है तो फिर हेयर ग्रो नहीं कर पाएगी। तो ऐसे ही हमारे बॉडी में एक हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। अब टेस्टोस्टेरोन क्या होता है, वो हमारा बॉडी रिलीज करते रहता है, लेकिन जो उसका एक्टिव फॉर्म होता है उसको बोलते हैं डीएचटी, डाई हाइड्रो टेस्टोस्टेरोन। थोड़ा टेक्निकल है बट आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इन अ सिंपलर वे। तो अगर जो डीएचटी है, डीएचटी क्या करता है कि ये जो हार्मोन है, जो भी हमारा हेयर फॉल है उसको करा देता है, यानी कि हेयर फॉल कराने में सहायक है। यानी क्या, उसके सप्लाई को, उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स को, जो ब्लड में आयरन है, विटामिन है, मिनरल है, ठीक है, प्रोटीन है, जो भी उस चीज़, फॉलिकल से जो भी न्यूट्रिशन मिल रहा है, उस न्यूट्रिशन को काट देता है, फॉलिकल की ग्रोथ को हिंड्रेंस करता है। यानी फॉलिकल जो हमारा रिजर्वायर है, जो घड़ा है, उसको श्रिंक कर देता है, जिसकी वजह से सप्लाई धीरे धीरे कम हो जाती है, और सबसे पहले हेयर थिनिंग होता है। फिर एक फॉलिकल से जो बहुत सारे, जैसे कि हमारे धान का पौधा होता है ना, जो बहुत सारे धान के गुच्छे निकले रहते हैं, तो पहले क्या करता है, वो पतला कर देता है, फिर क्या कर देगा, उससे नंबर, जो प्लांट छोटे छोटे, एक फॉलिकल से बहुत सारे बाल निकल रहे हैं, तो उनके नंबर्स को कम कर देगा। पहले पतला करेगा, फिर नंबर्स को कम करेगा, धीरे धीरे घड़ा श्रिंक होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। तो जो फैक्ट्री है एक तरह से, वो जो घड़ा है वो बेसिकली फैक्ट्री है हेयर बनाने की, और उस फैक्ट्री की सप्लाई को कम कर देगा। तो फिर वो धीरे धीरे फॉलिकल यानी घड़ा मर जाएगा, तो धीरे धीरे बाल भी शेड करने लगेंगे, ठीक है। तो फेनेस्ट्राइड क्या करता है, ये बेसिकली डीएचटी को ब्लॉक कर देता है। टेस्टोस्टेरोन तो हमारी बॉडी में है, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन से डीएचटी बनता है। वहाँ एक एक तरह का केमिकल होता है जिसको 5 अल्फा रिडक्टेज बोलते हैं, नाम कुछ भी बहुत मैटर नहीं करता, ठीक है। उसको इनहिबिट कर देता है, यानी कि रोक देता है उस चीज़ को काम करने से। यानी कि टेस्टोस्टेरोन से डीएचटी में जो कन्वर्जन हो रहा है, जो एक्टिव मेटाबोलाइट है उसका, जिसके चलते ये हेयर फॉल हो रहा है, ठीक है, उसको रोक देता है। एक्चुअली कंप्लीटली नहीं रोकता, बिकॉज कंप्लीटली रोकने से बॉडी के बहुत सारे फंक्शन भी डीअरेंज होते हैं। बिकॉज अगर इफ़ समथिंग इज यू नो बन रहा है बॉडी में, डीएसटी बन रहा है, तो ऑब्वियसली देयर शुड बी सम रिक्वायरमेंट। गॉड ने ऐसे तो कुछ भी बनाया नहीं है, सम रिलेवेंस मे बी देयर, ठीक है। तो बहुत सारे फंक्शन में डीएसटी काम आता है, जैसे कि ब्रेन के फंक्शनिंग में काम आता है, मेल का जो टिपिकल कैरेक्टर होता है उसको बिल्ड करने में, मस्कुलिन कैरेक्टर जिसको बोलते हैं, उसको बिल्ड करने में डीएसटी काम आता है। तो फेनेस्ट्राइड इतना अच्छा ड्रग है, एक तरह से बोले तो ये कंप्लीटली ब्लॉक नहीं करता है, बट जो हेयर पे उसका इफेक्ट है, उसका एक खास आइसोमर होता है उसको बोलते हैं, उसको ब्लॉक कर देता है, जिसके चलते जो घड़े की जो सप्लाई बंद हो रही है डीएचटी के चलते, उस फैक्ट्री की सप्लाई को वो बंद नहीं कर देता है। ये एक तरह से समझे तो ये एक एफडीए अप्रूव्ड ड्रग है, जो यूएस में एजेंसी एफडीए जो ड्रग्स को अप्रूवल भी देती है। तो दिस इज द मोस्ट रिलेवेंट और व्हाट आई कैन से द बेस्ट ड्रग टू प्रिवेंट हेयर फॉल, ठीक है। तो अब बात क्या है कि इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट भी है, वी विल डिस्कस सम अदर डे प्योरली फेनेस्ट्राइड की, इसको क्यों देना चाहिए, वाई पीपल आर नॉट गिविंग, इवन डॉक्टर्स आर ऑल्सो एंशियस अबाउट दीज ड्रग्स, बिकॉज people nowadays are doing Google and YouTube or whatever on getting lot of bad stuff. मतलब वो इतना बुरा स्टफ देखते हैं, पीपल थिंक बियॉन्ड, बिकॉज दे आर नॉट ट्रेन्ड बेसिकली इन मेडिकल साइंस, और दे हैव सम नेगेटिव इम्पैक्ट। और ब्रेन एक बार नेगेटिव, एक बार चीज़ों से कन्विंस हो जाता है, तो ब्रेन का एक अलग अपना फंक्शनिंग होता है। बिकॉज एक जो ट्रस्ट इशू जब डेवलप हो जाती है, तो आप मतलब इसका एक ऐसा मैकेनिज्म है बॉडी का कि जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो जब आप दिमाग में आती हैं तो वो चीज़ें आपको फील होने लगती है। वो चीज़ यू विल रिलाई, नॉट ओनली रिलाई,
दे विल रिफ्लेक्ट एज फिजियोलॉजिकली, मतलब आपकी बॉडी में वो चीज़ें रिफ्लेक्ट भी होने लगती है विदाउट, एक प्लेसिबो इफेक्ट बोलते हैं हम लोग कि अगर आपने कोई चीज़ मान लीजिए टैबलेट के नाम पे सत्तू दे दिया, बट वो जो सत्तू है वो टैबलेट जैसा काम कर रहा है, बिकॉज इतना कॉन्शियस और सबकॉन्शियस ब्रेन का बॉडी पे इफेक्ट होता है। हाउ दीज टू थिंग्स आर कनेक्टेड, शरीर और ब्रेन बहुत ही कनेक्टेड हैं एक दूसरे से। सो व्हाट, सो कमिंग टू द क्वेश्चन पार्ट, मैं फेनिस्ट्राइड का बिल्कुल डिटेल बता दूंगा और व्हाई आई प्रेफर टू गिव फेनिस्ट्राइड नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा आपको, बिकॉज फेनिस्ट्राइड इज वन ऑफ द बेस्ट ड्रग व्हाट आई कैन से, एक्सेप्ट फ्यू नेगेटिव थिंग्स and mostly are the propaganda in terms of because of vested business interest, ठीक है। तो कमिंग टू द क्वेश्चन पार्ट में बताता हूँ, फेनिस्ट्राइड नॉर्मली हम लोग लेते हैं क्या है कि हमारा जो बंच ऑफ हेयर है जो क्राउन पे है, मेनली क्राउन पे ज़्यादा काम करता है फेनिस्ट्राइड, तो वो ना गिरे। हेयर के साइकिल, जैसे हमारा लाइफ साइकिल है बचपन बूढ़ा, बचपन जवानी बूढ़ा, वैसे हेयर की भी एक लाइफ साइकिल होती है। जो सबसे अच्छा फेज़ होता है जो जिसमें हेयर काफ़ी हेल्दी और थिक डेंस दिखते हैं, उसको बोलते हैं एनाजेन फेज, ठीक है। तो जो फेनिस्ट्राइड है बेसिकली एनाजेन फेज को प्रोलॉन्ग कर देता है, यानी जवानी के दिनों को बढ़ा देता है, आप सिंपलिस्टिक टर्म में अगर समझना चाहें तो अब हेयर आपको ट्रांसप्लांट कराना है, और एक तरह से जो हेयर नॉर्मली गिरने वाले हैं, हेयर की साइकिल में क्या होता है, कुछ हेयर गिरते रहते हैं और नए हेयर बनते रहते हैं। इट्स नॉट कि आपका बाल गिर रहा है तो यू आर टेंस की डेली 20 से 100 बाल गिरना इट्स नॉर्मल, ठीक है। तो अगर 100 बार बाल आपके गिर रहे हैं तो ऑलमोस्ट 100 बाल आ भी रहे हैं, ये आपको पता नहीं चलता, इसलिए बहुत टेंशन वाली बात नहीं है। हाँ, अगर 100-110 से ज़्यादा गिरने लगे, दैट इन दैट टाइम वी विल कंसिडर इट अ हेयर फॉल, ठीक है। तो एंड हेयर ब्रेकेज इज सेपरेट, हेयर फॉल एंड हेयर ब्रेकेज बोथ आर डिफरेंट थिंग। हेयर ब्रेकेज डिफरेंट रीजन से होता है, आई एक्सप्लेन इन लेटर वीडियो कभी। तो अब क्या होता है कि अगर हम फेनिस्ट्राइड आपको हेयर ट्रांसप्लांट कराने से पहले लेते हैं तो होता क्या है कि वो हेयर जो गिरने वाले हैं फेनिस्ट्राइड की वजह से मोटे लंबे और अच्छे दिखने लगते हैं, ठीक है। अब क्या होगा कि आपका जो जब हेयर ट्रांसप्लांट करने के लिए हेयर एक्सट्रैक्शन किया जाएगा पीछे वाले एरिया से, तो वो बाल जो बेसिकली गिरने वाले हैं, जो फेनिस्ट्राइड की वजह से नहीं गिरे, उनको भी ग्राफ्ट में इस्तेमाल कर लिया, उनको भी निकाल के लगा दिया जाएगा। बट द प्रॉब्लम इज़ कि जब आप फेनिस्ट्राइड रोकेंगे तो वो जो है वो हेयर तो जल्दी शेड कर जाएगा, गिर जाएगा फिर वो, ठीक है। तो होता है क्या है कि दिस इज़ नॉट आइडियल टू टेक फेनिस्ट्राइड बिफोर 2 to 3 months हेयर ट्रांसप्लांट। वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि उनको ज़्यादा ग्राफ्ट मिल पाए, ठीक है, आपके ज़्यादा से ज़्यादा हेयर वो लगा पाए। अब प्रॉब्लम क्या है कि आई एम नॉट गिविंग लुकिंग योर पिक्चर, मेरे पास पिक्चर तो आपका है नहीं कि कितना ज़्यादा ग्राफ्ट की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। इस एज में नॉर्मली जो मेरा असेसमेंट है 3000 to 3500 ग्राफ्ट की ज़रूरत पड़ती है। बट इफ़ पीपल आर सेइंग कि 4500 to 5000 ग्राफ्ट, दैट मीन्स कि इतने ज़्यादा ग्राफ्ट निकाले जाएंगे पीछे से कि शायद 28 की एज है, आपको सेकेंड जब हेयर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ेगी, बिकॉज एक मान के चलो 8 to 10 ईयर्स से ज़्यादा नहीं इसका लाइफ होता है, तो सेकेंड के लिए शायद आपके पास तब ग्राफ्ट उतने अवेलेबल नहीं होंगे। बट अब मेरे पास एग्जैक्टली नहीं पता कि आपका कितना एरिया बॉल्ड हुआ है, बट वट आई प्रेफर टू एक्सट्रैक्ट एनाजेन ग्राफ्ट, जो एनाजेन नॉर्मली हेल्दी ग्राफ्ट हैं, बाल हैं आपके, वो निकाल के अगर डाले जाए तो दैट विल बी द बेस्ट। बिकॉज अगर कैटेंजन या टीलोजन फेज के जो बाल यानी कि बुढ़ापे वाले बाल अगर लगाए जाए, बुढ़ापे इन सेंस कि वो बाल जो गिरने वाले हैं, वो बाल अगर लगाते हैं हम लोग, तो दैट विल नॉट गोइंग टू गिव यू अ गुड रिजल्ट इन माई अंडरस्टैंडिंग। बट लोग क्यों करते हैं, बिकॉज दे वॉन्ट टू हार्वेस्ट मोर एंड मोर ग्राफ्ट, बिकॉज इन एक बिजनेस भी इसका सेंस बनता है कि अगर मान लो 6500 ग्राफ्ट ऐसे लगाता, 5000 ग्राफ्ट लगाता हूँ मैं, तो आई गेट मोर मनी। सेकेंड एक रीज़न ये हो सकता है कि शायद आपका इतना एक्सटेंसिव हेयर लॉस हो कि उनके पास ऑप्शन ना बचता हो, दैट्स वाई दे वॉन्ट टू गिव। बट मोस्टली आइडियली टेकिंग फेनिस्ट्राइड बिफोर हेयर ट्रांसप्लांट इज़ नॉट रिकमेंडेड। दूसरा एक और क्या होता है कि जब हम लोग सर्जरी करते हैं, ग्राफ्ट यहाँ से लेके यहाँ लगाते हैं,
तो बिकॉज ऑफ सर्जिकल प्रोसेस एक शॉक लॉस होता है। शॉक लॉस मीन्स बिकॉज चेंज ऑफ इन्वायरमेंट के चलते, बिकॉज यहाँ पे नॉर्मल एक पेड़ लगा हुआ है, उसको उखाड़ के कहीं और लगाते हैं, तो वहाँ की मिट्टी अलग है, वातावरण अलग है, सब कुछ अलग है, और उनकी जड़ों का सप्लाई भी सब कट गया उस जगह से। तो नई जगह पे जब लगाते हैं तो बहुत सारे पौधे नहीं लग पाते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो वही चीज़ होती है ग्राफ्ट के साथ भी, यानी जब हम हेयर लगाते हैं तो कुछ बाल लॉस हो जाते हैं। बट क्या फेनेस्ट्राइड क्या करता है कि डीएसटी को ब्लॉक कर देता है। जो डैमेजिंग चीज़ें आ रही हैं उसको ब्लॉक कर देने से उन बालों की सर्वाइबिलिटी का चांसेस काफ़ी बढ़ जाता है। तो जो शॉक के चलते लॉस हुआ है, जो उसको झटका लगा है बाल को एक जगह से दूसरे जाने में एक तरह से, क्योंकि उसका वातावरण चेंज हो गया, तो वो जो शॉक लॉस होता है उसको भी प्रिवेंट करता है। इन दैट सेंस इट इज़ गुड। बट टू गेटिंग मोर एंड मोर ग्राफ्ट, ठीक है, और वो भी दैट मे बी फ्यू और सम ग्राफ्ट नॉट गोइंग टू बिलोंग टू एनर्जन फेज, उन ग्राफ्ट को लगाना दैट विल ओनली मेक अ होल इन योर पॉकेट। वो उसका बहुत ज़्यादा क्लिनिकल रिलेवेंस नहीं है। तो इट्स अप टू यू व्हाट यू वांट टू डिसाइड। जो क्लिनिकल इसका पॉइंट ऑफ व्यू था मैंने बता दिया। सेकेंड वीडियो में वी विल टॉक अबाउट डिटेल अबाउट फेनेस्ट्राइड, बिकॉज फेनेस्ट्राइड इज अ मिरेकल ड्रग इफ यू वांट टू प्रिवेंट हेयर ट्रांसप्लांट, और आपको अपने हेयर बचाने, बिकॉज हेयर फॉल इज डिवास्टेटिंग इफेक्ट ऑन योर साइकी। आपके जो साइकोलॉजिकल वेलबींग है उसे बहुत बुरा इफेक्ट डालता है। तो वी विल पुट अ डिटेल वीडियो अबाउट फेनेस्ट्राइड। ओके, थैंक यू।